जड़मवीरम् अनन्तमरणार्दंसणसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भरदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन पीर को नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारजी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का मां जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सारजी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार।
इसकी 178वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसमें सिद्ध परमात्मा के स्वरूप की चर्चा है। बाबा बाबा गाथा 178 है, पाठ करते हैं। निर्वाद अनुपम अरु अतीन्द्री पुण्य पाप विहीन है, निश्चल निरालंबन अमर पुनरागमन से हीन है। कैसे हमारे सिद्ध परमात्मा कि तो कहते हैं 8 विशेषण के द्वारा सिद्ध परमात्मा का स्वरूप बताया गया है कि उनकी जो पर्याय जो छायक भाव रूप से प्रकट हुई है, जो परमात्मा दशा रूप से प्रकट हुई है, ऐसे में सिद्ध परमात्मा कैसे हैं उसकी बात इस गाथा में आई है कि वे सिद्ध परमात्मा निर्वाद हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई दुख नहीं है, और कैसी है उनका वह आत्मा पर्याय तो कहते अनुपम है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। और कैसी है वे सिद्ध परमात्मा तो कहते अतीन्द्रिय आनंदमय हैं। कैसे हैं वे सिद्ध परमात्मा तो कहते पुण्य पाप विहीन है, पुण्य पाप के परिणामों से रहित पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप है। पर्याय में समझ में आया। निश्चल है, अब उनकी पर्याय जो है निश्चल हो गई है, स्थिर हो गई है। समझ में आया भैया। कैसे है सिद्ध परमात्मा निरालंबन स्वरूप वाले हैं, अब किसी प्रकार का कोई अवलंबन उनको नहीं रहा है दूसरे, समझ में आया, निरालंबन वाले हैं। और कैसे है अब वे अमर पुनर्गाम गमन से हीन है, अब उनको जो है 4 गति 84 लाख योनियों में वे प्रवण नहीं करेंगे, ना वे इधर आएंगे। अब अनंत काल अपनी जो अनंत शक्ति से परिपूर्ण जो पर्याय व्यक्त की है, अब वे सिद्ध परमात्मा उसी पर्याय के साथ अनंत काल तक रहेंगे। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव वर्ण में। सुंदर महाराज जी ऐसे हमारे सिद्ध परमात्मा हैं, समझ में आया। और वह सिद्ध पर्याय उन्होंने जो प्रकट की है वह अपना द्रव्य स्वभाव भी ऐसा ही है। जो विशेषण पर्याय में बताए गए हैं वही काशन द्रव्य स्वभाव में भी लागू पड़ते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान की पर्याय में जो शक्ति द्रव्य स्वभाव में थी वही की वही परिपूर्ण रूप से पर्याय में व्यक्त हो गई है। क्या भगवान अब पर्याय में और द्रव्य में कोई अंतर वहां नहीं रहा है। सुल्लभ महाराज जी, द्रव्य स्वभाव तो सभी आत्माओं का एक जैसा ही है। प्रत्येक आत्मा प्रत्येक संसारी जीव सिद्ध भगवान जैसा ही है। क्या सभी आत्माएं जो हैं सिद्ध परमात्मा जैसे ही हैं, चाहे वह 1 इंद्री वाला जीव हो, चाहे 2 इंद्री वाला जीव हो, 3 इंद्री वाला हो, 4 इंद्री हो, असंगी हो, संगी हो, 4 गति 84 लाख योनियां वाले सभी अनंत जीव जो हैं संसारी, वे भी सब सिद्ध भगवान जैसे ही हैं। समझा। वे सिद्ध परमात्मा ने अपने आत्मा के स्वरूप को जाना, उसकी सेवा की, तो वे पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गए हैं। उन शक्तियों को उन्होंने परिपूर्ण रूप से पर्याय में व्यक्त कर लिया है। चाहे सिद्ध भगवान को देख लो और चाहे अपने आत्मा को देख लो,
क्या एक ही बात है शुल्लक महाराज जी, एक ही बात है। जो भगवान को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है भगवान को जानता है। ऐसी बात है ये गाथा शुल्लक महाराज जी। सिद्ध परमात्मा के दर्शन करना है तो अपने पास में भले सिद्ध परमात्मा यहाँ नहीं है, यहाँ होंगे तो भी नहीं आप देख सकते हो, क्योंकि वे तो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हैं शुल्लक महाराज जी। वे तो सिद्धालय में विराजमान है, अनंत सिद्ध परमात्मा। ये महावीर भगवान है ना, नमो सिद्धानम में है ना क्या भगवान, क्योंकि आत्म वस्तु अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है शुल्लक महाराज जी। जिस समय भगवान को, महावीर भगवान को मोक्ष हुआ था कि नहीं हुआ था? कहाँ हुआ था मोक्ष उनको? पावापुरी में हुआ था। तो उस समय जनता बैठी थी नहीं बैठी थी? जनता वहां बैठी थी कि नहीं बैठी थी वहां पर जब सिद्ध भगवान को मोक्ष हुआ था? शुल्लक महाराज जी, रूप चतुर्दशी थी कि नहीं महावीर भगवान है? उस समय तो जो है केवल रूप के दर्शन हो रहे थे ना, और उसके बाद तो जो है कैसन वो जो है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वे नमो सिद्धारम में पहुंच गए। ऐसे ही है ना, घटना तो यही है ना। हाँ भाई बात ये है कि आत्म वस्तु है, अरूपी है, अमूर्तिक है। सिद्ध भगवान जो है द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित ज्ञान शरीरी हैं, लेकिन अभी हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। क्या है? इंद्रिय ज्ञान का विषय आत्म वस्तु है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है भगवान। क्या सिद्ध जब महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी जिस समय, उस समय वह जनता थी कि नहीं थी? रूप चतुर्दशी थी कि नहीं थी? है सारी बात समझ में है? जिस समय महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्ति हुई थी उस समय वह जनता थी कि नहीं थी? हाँ या ना मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ बस के बाद। थी ना? तो भगवान तो नमो सिद्धारम में पहुंच गए, तो उनको जनता को भगवान दिखे क्या? सिद्ध परमात्मा दिखे क्या वहां पे? है क्या? हाँ तो सीधी सी बात ये है, भगवान सिद्ध भगवान के दर्शन करना है तो ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। सीधी सी बात ये है, सिद्ध भगवान सपोज मान लीजिए आपके यहाँ सामने बैठे हुए हैं, सपोज कर सकते हैं अपन, और क्या। हालांकि सिद्ध भगवान यहाँ तो आते नहीं है क्या भगवान, अपन एक कल्पना करके बात करते हैं। सिद्ध भगवान जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, वे अब दोबारा दिखाने पुनर्गमन से हीन है। ये विशेषण आया इसमें। अब सिद्ध भगवान दोबारा इस संसार में जन्म मरण नहीं करेंगे, गमन नहीं करेंगे, समझ गए? तो अब जो अनंत काल के लिए सिद्धालय पे बैठे हैं, क्या भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा, समझ गए? लेकिन सिद्ध परमात्मा के जिस समय जो है महावीर भगवान का जीव सिद्ध पर्याय उसे प्राप्त हुई थी, नमो सिद्धालम में पहुंच गए थे महावीर भगवान, उस समय जनता वहां बैठी थी कि नहीं बैठी थी? रूप चतुर्दशी है ना भगवान, गौतम गर्दन तो चले गए थे वहां से शुल्लक महाराज जी,
वे तो उठ के अपने वहां चले गए थे, बुढ़ावा में चले गए थे। ये बात तो हमारे वर्तमान युग में आती है ना भगवान। बाकी के लोग, बाकी के लोग थे सब वहीं पर, क्या बाकी के सब लोग थे वहां पर। तो फिर भगवान जो नमो सिद्धारंभ में हो गए, तो नमो सिद्धारंभ हुए तो किन किन जीवों ने भगवान सिद्ध परमात्मा के दर्शन करे, किन किन को हुए वहां पर? अरे किन किन ने वहां फिर भगवान के दर्शन कर ले नमो सिद्धारंभ में? जनता तो सब बैठी थी, तो सब नहीं करेगा नहीं कि सिद्ध भगवान के दर्शन नहीं करे। जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं उनको सबको हुए थे। क्या भगवान? जिनके ज्ञान नेत्र, वेद ज्ञान के नेत्र खुले हुए थे, उन सबको सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। सिद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए सिद्ध भगवान के सन्मुख नहीं देखना पड़ता है। अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदाकाल सिद्ध भगवान जैसा ही है भगवान। तुम यहाँ बैठे बैठे भी सिद्ध भगवान के, अनंत सिद्ध परमात्मा के यहाँ दर्शन कर सकते हो। समझ में आया भैया? ऐसी बात है क्या? उसके लिए हमें ज्ञान नेत्र खोलना पड़ेंगे। भेद ज्ञान की ज्योति हमें अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जलाना पड़ेगी। शुल्लक महाराज जी, बस ये समझ लीजिए आप, हैं? ऐसी बात है। पापा पूरी जागृति रखना पड़ेगी। हाँ, बीच बीच में सो जाओगे, खर्राटे लेने लगोगे तो बहुत काम बिगड़ जाएगा। बहुत कीमती समय हमारे निकल जाएंगे, मनुष्य पड़ जाएगी ऐसे। क्या आत्म जागृति को भगवान ने धर्म कहा है, समझ में आए? भेद ज्ञान की ज्योति जला लीजिए कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है। अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल कर्मों से भिन्न है। अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। शुल्लक महाराज जी, बस ऐसा जिन्होंने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला ली है, वे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन करते हैं भगवान। समझ में आया? भले ही सिद्ध परमात्मा यहाँ नहीं है, लेकिन आप यहाँ सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि सिद्ध समान भगवान आत्मा कारण परमात्मा तो हर जीव के पास में है ना। क्योंकि प्रत्येक जीव का स्वभाव ही कारण सिद्ध परमात्मा जैसा है। शुल्लक महाराज जी, मम्मी, पापा मम्मी नहीं है क्या? क्या कह रहे भगवान? भले यहाँ पर सिद्ध परमात्मा नहीं है, सिद्ध परमात्मा यहाँ होंगे भी और तुम्हारे पास ज्ञान के नेत्र नहीं खुले होंगे तो भी तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी सिद्ध परमात्मा तो यहाँ आते ही नहीं है। शुल्लक महाराज जी, वे तो अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे अनंत आनंद ज्ञान आनंद में मस्त हैं। समझ में आया? लेकिन वे सिद्धालय पे भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा बैठे हुए हैं, अनंत आनंद में मस्त हैं। उनके दर्शन अभी तुम यहाँ कर सकते हो। प्रश्न ये है, क्या भगवान ज्ञान नेत्र के द्वारा भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्ध परमात्मा जैसा ही है। मम्मी, बात समझ में आती है ज्ञानियों की? भले ही सिद्ध परमात्मा यहाँ नहीं है, अरे यहाँ होंगे तो भी तुम नहीं कर पाओगे। ज्ञान नेत्र नहीं खुले होंगे तो नहीं हो पाएगा। अरे अरिहंत भगवान महावीर भगवान को
कहाँ से मोक्ष हुआ? पावापुर से हुआ। वहां सब थे कि नहीं महावीर भगवान के पास में? जब उनको सिद्ध पर्याय नहीं आई थी उससे पहले थे कि नहीं? अत्यंत अवस्था में थे। हाँ ना, कुछ तो बोलो भगवान हमारे साथ में हैं। मम्मी, महावीर भगवान कहाँ से निर्माण को प्राप्त करे? मम्मी बोल नहीं पा रही मैं। आज इनका जो है जूम नहीं चल पाएगा, इसीलिए सब थोड़ा ऐसी नहीं है। पावापुर से, ठीक है पापा? अपन थोड़ा प्रथमान योग पढ़ते हुए बात कर रहे हैं, ठीक है? पावापुर में सभी लोग अरियंत परमात्मा महावीर भगवान वहां पर, अब उनका जो है योग निरोध हो गया, ठीक है? अब केवल जो है उनके मात्र दर्शन ही हो सकते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिल सकता, यही है ना? और वहां से गौतम बड़दर उठ के चले गए कहाँ पर? गुलाबा में चले गए। मम्मी ठीक है कि नहीं? है आप प्रथमान योग अपन पढ़ते ही है। गौतम बड़दर वहां से उठ के अपने दूसरे स्थान पे चले गए। बाकी की जनता तो रही कि नहीं रही वहां पे? रही बराबर। अब जो है उस समय के बाद वह महावीर भगवान का जीव नमो सिद्धारम में आ गया। क्या आ गया? कहां पर आया? वहीं पर आया ना सबसे पहले। अरे वहीं पे तो हुआ ना सबसे पहले, तभी तो कहते हैं महावीर भगवान को निर्माण कहां से गए? पावापुर से, यही कहते हैं ना। तो पावापुर में उनको नमो सिद्धारम में गए। तो वहाँ कितने लोगों ने उनके दर्शन करे? जिनके ज्ञान नेत्र खुले तो जिन्हें करे। अरे वहाँ सब तो बैठे थे भगवान। जिनके ज्ञान नेत्र नहीं खुले थे बिना नहीं करे। बैठे थे कि नहीं बैठे थे पापा? बैठे थे। तो नमो सिद्धारम में जब महावीर भगवान पहुंच गए थे तो किन किन जीवों ने वहीं हुआ था ना पावापुर में। तो वहाँ पे कितने जीवों ने सिद्ध भगवान के वहाँ दर्शन करे? प्रश्न ये है। जिनके ज्ञान नेत्र खुले थे। महावीर भगवान जब नमो सिद्धारम में पहुंच गए पावापुर में, उस समय पावापुर में कितने जीवों ने सिद्ध भगवान के दर्शन किए? सब लोग वहां बैठे हुए थे, लेकिन कितने जीवों को हुआ पापा सिद्ध भगवान का दर्शन? जिनके ज्ञान नेत्र खुले थे। सभी को हुआ कि नहीं पापा? नहीं हुआ। हैं? तो किन को हुआ फिर? किनको? जो निज में दृष्टि लगाए, भगवान में दृष्टि लगाए हुए थे। हाँ, ये पकड़ी बात समझ में आया भैया। क्योंकि प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा ही जैसा है। तो सिद्ध परमात्मा के दर्शन करने के लिए पर द्रव्यों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भगवान सिद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर में चेतन भगवान आत्मा, कारण परमात्मा, सिद्ध परमात्मा जैसा ही है। समझ में आ गई भैया? सिद्ध भगवान के दर्शन करना है तो वर्तमान में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। ये काम प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकता है। समझ में आया भैया? असंगी तक एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव ये कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव सिद्ध परमात्मा जैसा तो है, दर्शन करते रहते हैं। क्या ये अद्भुत गाथा है ये।
चाहे सिद्ध भगवान के दर्शन कर लो, चाहे अपनी आत्मा के दर्शन कर लो, चाहे आत्मा के दर्शन कर लो, चाहे सिद्ध भगवान के दर्शन कर लो, एक ही बात है। मम्मी है? अरे सिद्ध भगवान जैसा आत्मा है कि नहीं मम्मी? ऐसी बात है। भगवान सिद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए ना तो सिद्धालय पे जाने की जरूरत है और ना तुम्हें मंदिर में जाने की जरूरत है। समझ में आया भैया? तो भगवान तो फिर क्या करें? सिद्ध भगवान के दर्शन करना है हमें तो वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, ज्ञान के नेत्र खोल लीजिए छुल्लक महाराज जी। भाई ज्ञान के नेत्र क्या छुल्लक महाराज जी आवाज आ रही है? भगवान सिद्धालय पे विराजमान है तो अपन वहाँ जाएंगे तो सिद्ध भगवान के दर्शन होंगे ना? नहीं होंगे। हैं? नहीं होंगे। नेत्र नहीं खुले होंगे तो नहीं होंगे। बड़ी मुश्किल है भगवान। और ज्ञान नेत्र खुले होंगे तो यही हो जाएंगे। मम्मी इसलिए ज्ञान नेत्र खोलो अपने। मम्मी सिद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए सिद्धालय पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। सिद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की और चाहे ओरिजिनल कॉपी को पढ़ लो, बात दोनों की एक ही बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो भगवान है? मम्मी तभी तो हर जगह ओरिजिनल न लगा के फोटो कॉपी लगाते तो कार होता है कि नहीं होता लौकिक में? मम्मी ये क्या है? ये धर्म क्या चीज है भगवान? ऐसो धर्म बोलना ही मिले है जो संवेद शिखर जी पे जाके मिल जाए भगवान। ऐसा धर्म मंदिर में भी नहीं मिले है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो है सिद्ध भगवान कहाँ पर है? सिद्धालय है। बात सही है कि झूठी है? सिद्ध भगवान कहाँ पे विराजमान है? बोलो भगवान। आगम से ही बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे वैसा ही उत्तर। भगवान तो सिद्धालय पे विराजमान है तो भैया सिद्ध भगवान के दर्शन करना है तो अपन सिद्धालय पे जाएंगे तो सिद्ध भगवान के दर्शन होंगे? बिल्कुल ना होंगे। ये भ्रम छोड़ देना। जैसे पावापुरी में महावीर भगवान नमो सिद्धारम में पहुंच गए, वहां पे कितने भी जीव बैठे हुए थे, उन्हें महावीर भगवान सिद्ध हुए, उन्हें किसी को नहीं हुए। छुल्लक महाराज की और उसकी फोटो कॉपी है। एक ओरिजिनल कॉपी है रजिस्ट्री की और एक फोटो कॉपी है। अब चाहे फोटो कॉपी पढ़ लो चाहे ओरिजिनल पढ़ लो, बात तो एक ही है ना भगवान? कुछ अलग अलग है? बताओ कुछ अलग अलग हो तो बता दीजिए आप। अगर अलग अलग है तो वो फोटो कॉपी ही नहीं है फिर वो। फोटो और चाहे अपने आत्मा को देख लो, बात एक ही है। छुल्लक महाराज जी अब सिद्ध परमात्मा तो यहाँ है नहीं है। सिद्ध परमात्मा तो यहाँ है नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं। सिद्ध समान भगवान आत्मा तो दे दिया वाले में विराजमान है कि नहीं? है क्या? तो बस अपनी आत्मा देखिए। प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा जैसा है। सिद्ध भगवान कोई अलग चीज नहीं है। सिद्ध भगवान एक पर्याय है। क्या है?
महावीर भगवान को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिसे अपन निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, वो निर्वाण क्या है कि जो शक्तियां द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, उनकी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्तता हो गई। छिल्लक महाराज जी, समझ में आ भैया? वही तो सिद्ध पर्याय है, वही सिद्ध भगवान है ना, उसी को ही तो लाडू चढ़ाते हो ना। स्वभाव को लाडू चढ़ाते हो कि पर्याय को लाडू चढ़ाते हो? सोच समझ के बोलना भैया। हाँ हाँ, ऐसा ना बोलना। लाडू जो आप चढ़ाते हो महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव पर, तो स्वभाव की अपेक्षा से लाडू चढ़ाते हो कि पर्याय की अपेक्षा से लाडू चढ़ाते हो? चुल्लक महाराज जी, अरे लाडू का मतलब, अरे भाई जो मार्केट में चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ प्रभु। कोई लाडू चढ़ाता है तो कोई कैसे श्रीफल चढ़ाता है भगवान क्या, और किसी को चढ़ाने का भाव ही नहीं होता है। भाव की संत मुनराज ने क्या जरूरत है चुल्लक महाराज जी? क्या कोई चढ़ाता है कोई नहीं चढ़ाता है, सबके अपने अपने परिणामों के बात है। भगवान रागी जीव है, वह महावीर भगवान को निर्वाण महोत्सव मनाने जाता है, मंदिर में जाता है कि नहीं जाता है? रागी जीव है, महावीर भगवान की पूजा वहाँ करता है कि नहीं करता मंदिर में निर्वाण महोत्सव की? मम्मी, तो जब महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव की आप पूजा करते हो, तो द्रव्य की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो? पापा ध्यान से बोलना, पापा, पप्पू भैया, पप्पू भैया, नहीं बोलना तो सबसे बढ़िया उत्तर है। क्या बाबा मौन रहना चुल्लक महाराज जी, क्योंकि बोले तो फिर फंसे, अपन को फंसना ही नहीं है। क्या है भैया? द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान करिए। द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के बिना किसी भी आत्मा को अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कितने भी भगवान की पूजा कर लीजिए, कितनी भी भगवान की भक्ति करिए, कितना भी अणुव्रत महाव्रत के ढेर लगा के बैठ जाइए, एक के बिना सब जीरो है। भगवान बिना द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय किए बिना सब हमारा जीरो है, जीरो। समझ में आ भैया? महावीर भगवान को जो मंदिर में आप निर्वाण महोत्सव आदि की पूजा कार्यक्रम वगैरह करते हो, तो वह द्रव्य की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से? पापा पापा मम्मी पापा, प्रश्न समझ में आया? महावीर भगवान की पूजा करने जाते हो निर्वाण महोत्सव की, उस दिन जाते हो नहीं जाते हो मंदिर में? भगवान की आपने पूजा करी, निर्वाण महोत्सव की करी, तो जो आपने निर्वाण महोत्सव की पूजा करी है, तो वह द्रव्य की अपेक्षा से की है कि पर्याय की अपेक्षा से की है? जिससे पूछ रहे वो तो जवाब ही नहीं दे रहे। मम्मी बस एक ही बात सीख ली, आत्मा को जान ले, सबसे तो भगवान को जान ले, खत्म फिर।
जब द्रव्य पर्याय की बात आती है तो मौन हो जाते हैं। हैं क्या पर्याय अपेक्षा करते हैं ना, समझ में आया? द्रव्य अपेक्षा नहीं करते हैं। द्रव्य अपेक्षा, द्रव्य का स्वभाव तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा जैसा ही है भगवान। तो निगोदिया जीव भी द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा है, चींटी का जीव भी सिद्ध परमात्मा है। तो तुम उसकी पूजा फिर करो, वहां मंदिर में निर्माण महोत्सव की क्यों करते हो फिर? पापा आलू में अनंत अनंत निगोदिया जीव हैं, सब सिद्ध भगवान जैसे ही हैं, उन्हीं की आलू की पूजा करोगे क्या फिर? हैं? सीधी सी बात है, भगवान जो पूजा हम मंदिर में करते हैं वह द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से नहीं करते हैं। पंच परमेष्ठी हमारे पूज्य है, वे पर्याय की अपेक्षा से पूज्य है। क्या भगवान? पापा बोलोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो भाई साहब चुप रहने से तो कोई भला होने वाला नहीं हमारा। अरे चाहे सिद्ध परमात्मा हो, चाहे अरियंत परमात्मा हो, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी पूजा जो हम करते हैं भगवान अरियंत परमात्मा की, और द्रव्य अपेक्षा से करते हैं कि पर्याय की अपेक्षा से करते हैं? द्रव्य पर्याय समझते हो भगवान? बस द्रव्य अपेक्षा अगर करते हो तो भाई साहब, तो निगोदिया जीव भी सब सिद्ध परमात्मा हैं, तो आलू की भी आपको पूजा करना पड़ेगी। फिर आपको मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ भी यही बताया जा रहा है, चाहे सिद्ध भगवान को देख लो, चाहे अपने स्वभाव को देख लो, एक ही बात है। समझ में आया भैया? दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पर्याय में जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है, जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी, वे परिपूर्ण रूप से पर्याय में व्यक्त हो गई सिद्ध भगवान के। क्या भगवान? मम्मी तुझे आज जो विशेषण सिद्ध परमात्मा के दिए गए हैं, ऐसा ही कारण परमात्मा हर समय मौजूद है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है इस गाथा में। ये गाथा में ये बात समझ आती है। भैया देखो, अब एक एक इस गाथा का एक एक कौन कौन सी 8 बोला है इसमें पापा? ये 8 बातें तो याद नहीं है, मैं केवल 24 घंटा दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, फालतू की बात है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं निर्वाद, अनुपम, अतीन्द्री, पुण्य पाप भीम। इस सिद्ध भगवान की पर्याय का इस प्रकार से 4 ये बताए। फिर 4 ये बताया कि निश्चय, निरालंबन, अमर, पुनर्गमन से ही। क्या निश्चय? चलिए याद कर लेना भगवान, थोड़ा बैठ जाना जिनवाणी माता के पास में है। अब देखिएगा, इसकी चर्चा पदम प्रमल धाई देव मुनराज ने टीका में भी की है, और उसी बात को पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी जी, समझ में आया भैया? उन्होंने उसका यहाँ स्पष्टीकरण किया है, अलग से कुछ भी नहीं है, इसको स्पष्टीकरण किया है। समझ में आया भैया? वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। कारण काल नियम साधी है, भाग 7 है, पेज नंबर इसका 369 है। पहले तत्व की बात करते, टीका में जो दिया पहला है नहीं, उसकी बात
यहाँ भी निरुपाधि स्वरूप जिसका लक्षण है ऐसा परम तत्व कहा है। मम्मी कैसा टीका टीका लेते इसको स्पष्ट करते हैं परम परम ये अपने गुरुदेव कानून स्वामी। यहाँ भी यानी इस गाथा में है ना निरुपाधि स्वरूप जिसका लक्षण है, क्या उपाधि रहित जिसका लक्षण है ऐसा परमात्म तत्व कहा है। अपना आत्मा भी निरुपाधि स्वरूप है, उसे किसी प्रकार की जो है उपाधि नहीं है, ना तो द्रव कर्म की उपाधि है, ना नौ कर्म की उपाधि है, ना भाव कर्म की उपाधि है। मम्मी है 177वें नंबर की गाथा में कारण परमात्मा की चर्चा अपन करके आए थे, पढ़ के आए थे। और यहाँ भी इस गाथा में निरुपाधि स्वरूप की लक्षण, तो यहाँ पर्याय की सिद्ध भगवान के गीत गाए गए हैं ना इसमें है, तो सिद्ध पर्याय की बात करते हैं बस। तो यहाँ भी मतलब जो आप 177वें नंबर की गाथा में कारण परमात्मा के स्वरूप को समझ के आए थे और 178वें नंबर की जो गाथा आप पढ़ रहे हो जिसमें सिद्ध भगवान की पर्याय की चर्चा की गई है, क्या भगवान एक ही है, समझ लेना। क्योंकि जो शक्तियां द्रव्य के अंदर थी उन्हीं वे ही शक्तियां परिपूर्ण रूप से पर्याय में व्यक्त हो गई हैं, उन्हें कहते हैं। जैसे अपना आत्मा निरुपाधि स्वरूप वाला है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म की उपाधि उसे नहीं है, ऐसे ही सिद्ध भगवान की पर्याय में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। सुन लो महाराज जी, ये बात यहाँ आई है। देखो यहाँ भी निरुपाधि स्वरूप जिसका लक्षण है ऐसा परमात्म तत्व का है सिद्ध भगवान का स्वरूप। क्योंकि आज हमारा जूम यहाँ चालू नहीं है इसीलिए मैं उनको नहीं पता। अर्घ शब्द पाप कहा है, अर्घ शब्द का अर्थ होता है पाप, ठीक है। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में अनेक स्थानों पर पाप तथा पुण्य दोनों को अर्घ शब्द से लिया गया है। क्या वैसे अर्घ शब्द का मतलब होता है पाप। मम्मी अर्घ शब्द का अर्थ होता है पाप, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में परिणाम है हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम तो पाप रूप है ही पापा। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में शुभ भाव को भी पाप और पुण्य के परिणाम को पाप कहा है। आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में रागादि की उत्पत्ति ही दोनों ही जो है परलक्षी भाव में और दोनों ही संसार के कारण। सुनलक महाराज जी, अब तुमने बंटवारा कर दिया कि पाप तो बुरा है और पुण्य अच्छा है। सुनलक महाराज जी, ये तुम्हारे बंटवारे से क्या होता है, हैं? वस्तु स्वरूप को तो स्वीकार नहीं है। वस्तु स्वरूप तो कहता राग आग दहर सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद दे। सुनलक महाराज जी, इसी मंदिर में सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में बैठे हुए हैं, रियल परमात्मा मंदिर में बैठे हुए हैं। मुनराज जंगल में कैसी बैठी रहती हैं बताइए अपनी आत्मा के आश्रय से। बोलो कितने कितने कैसे कैसे उपसर्ग होते पार्श्वनाथ भगवान के जीव पे कितने उपसर्ग हुए, बताओ उन्होंने क्या किया। यशोधर मुनराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, बोलो क्या किया। गजकुमार मुनराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, बोलो उनकी पर्याय में आपने देखा कभी हलचल। अरे बोलो तूफान है। हाँ ये कह रहे हैं धमाल मत करो तूफान मत करो, तुम्हारे क्या कहते हैं, तो एक मोक्षु भाई कहते धांधलबाजी कहती है हमारे यहाँ तो। हाँ,
पूज्य गुरुदेव सिंह कहते हैं हाँ हुआ फादलबाजी। फादलबाजी यानी समस्त दुष्ट अग रूपी वीर कठोर तो दुष्ट पुण्य पाप रूपी अग हैं। क्या है? उसके साथ दोस्ती, उससे प्रेम करो। बाबा समझ में आती भगवान की बातें हैं? कहते हैं वीर शत्रु की सेना के उपद्रव इन पुण्य पाप के भाव वीर सेना है। मम्मी पुण्य पाप के भाव वीर सेना है। भगवान पुण्य पाप की रुचि वालों को उन्हें अपने भगवान आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। जिन्हें पुण्य पाप की रुचि है उन्हें अपने भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, उससे तो अगोचर है। और पुण्य पाप की जो रुचि छोड़ देते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि करते हैं उनको भगवान आत्मा गोचर है। क्या कहा भगवान? चुल्लक महाराज जी पुण्य पाप की रुचि वाले जीवों को भगवान आत्मा तो उस समय विद्वान है लेकिन वे उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पुण्य पाप की रुचि छोड़ देते हैं पर पदार्थों की देते हैं उन्हें वह भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। ये लिखा है इसमें टीका में, पुण्य पाप के भावों से अगोचर। सुल्लक महाराज जी ये लिखा है तो कौन सा अगोचर या तो तुम बेकारी दोस्ती में साथ में रहना तो बेकारी साथ में अनादिकाल से नहीं रहे हो। अंदर में मोह राग देश के परिणामों की रुचि छोड़ना भगवान, तब भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। इसीलिए कहा है अगोचर है। सेना के धानल को अगम्य से सहज ज्ञान रूपी गढ़ के आवास होने के कारण है। अपना भगवान आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप है। भगवान पर्याय में ऐसे ही है सिद्ध परमात्मा, जैसा अपना स्वभाव है निर्विघ्न रूप से है, उसमें कोई उपाधि नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान की पर्याय में भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। चुल्लक महाराज जी मिलान करना है तो सिद्ध परमात्मा से करना, अपने आत्मा का मिलान सिद्ध परमात्मा से करना। इसीलिए अव्ययवाद निर्विघ्न, सिद्ध भगवान को कोई विघ्न नहीं है, हमको कोई विघ्न नहीं है। उसी प्रकार से मेरा भगवान आत्मा भी सिद्ध भगवान जैसे स्वभाव वाला ही है। कहाँ चलेगा ये? विघ्न बाधा आई लेकिन उनको कोई विघ्न बाधा का कोई प्रभाव पड़ा नहीं है। समझ आए? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय का संबंध अंदर चेतन भगवान आत्मा जो सदा का निर्विघ्न वाला है, बाधा रहित है, निर्विघ्न है, मम्मी जाएगा तो फिर कोई पक्षी उसे बाधा नहीं कर सकते हैं। ऐसे ज्ञानियों ने अपना द्रव्य स्वभाव निर्विघ्न स्वरूप है, उन्होंने अपने पर्याय रूपी चोंच को अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में संबंध जोड़ दिया है, तो बाहर की बाधाएं उनको अब होती नहीं है। समझ में आ गई भगवान? ऐसी बात है चुल्लक महाराज जी? ये कला है सबके पास में है। समझ में आया भैया? सिद्ध परमात्मा की पर्याय में किसी प्रकार की अब कोई बाधा नहीं है। भगवान कहते तुम्हारे पास में सिद्ध भगवान जैसा वस्तु है, तुम उसके साथ में संगति करोगे, उसके साथ दोस्ती करोगे, उससे प्रेम करोगे तो तुम्हें भी कोई बाधा होने वाली नहीं है। क्या चुल्लक महाराज जी? ऐसी बात है क्या हम ये बता रहे हैं हमें? उसी प्रकार द्रव्य को भी कोई विघ्न नहीं है, द्रव्य भी ऐसा ही है। यहाँ तो ऐसा कहा है सहज ज्ञान रूपी किला, उसमें तत्व रहा हुआ है।
ज्ञान रूपी क्रिया में सिद्ध भगवान रहते हैं, उन्हें कोई बाहर का विघ्न या बाधा पीड़ा नहीं है। और कैसे है, ऐसा ही आत्मा ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से इस गाथा को, इन बोलों को समझ के इस प्रकार से लगाना आना चाहिए। सुलभ महाराज जी, ये गाथाएं हम पढ़ रहे हैं, इनके बोल पढ़ रहे हैं, ये हमें लगाना आना चाहिए कि ये क्या कहना चाहती हैं। पढ़ के हमें दूसरों को थोड़ा बताने हैं। समझ में आया भैया? हमें खुद समझ के अपना प्रयोजन साधना है, और अपने प्रयोजन की सिद्धि अपने आत्मा के साथ में हो सकती है। अपने आत्मा के साथ में पर्याय का संबंध जो जोड़ लेते हैं, उनका ही आत्मा, उनका ही प्रयोजन की सिद्धि हो पाती है। इस प्रकार से एक एक बोल को अपन पढ़ेंगे, है नहीं? आज अपन ने निर्विघ्न के बोल को पढ़ा, अव्ययवाद बोल को पढ़ा, कल अगला बोल को भी पढ़ेंगे। निजे निधि मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। गुरु द्वारसंग निर्वाणी माता की जय। महान जन धर्म की